अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में जन्नत और जहन्नम में मौत क्यों नहीं आएगी, इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन एक लंबे चौड़े हमवार जमीन पर लोगों को जमा करेगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सामने उनके पास अचानक आएगा और कहेगा कि तुम में से हर आदमी उसके पीछे क्यों नहीं चला जाता जिसकी वो दुनिया में इबादत किया करता था। चुनांचे जो सलेब की पूजा करते हैं उनके सामने सलेब की सूरत बन जाएगी और जो बुतों की पूजा करते हैं उनके सामने बुतों की सूरत बन जाएगी। और इसी तरीके से जो आग की पूजा करते हैं उनके सामने आग की सूरत बन जाएगी और फिर वो सब उसके पीछे ही चले जाएंगे। लेकिन मुसलमान मोमिन अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग ठहर जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला उनके पास आएगा और कहेगा कि तुम भी उन लोगों के साथ क्यों नहीं चले जाते। तो वो कहेंगे तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं, तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हमारा रब अल्लाह ताला है और हमारा यही जगह है और हम अपने रब को देखे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देगा, उन्हें साबित कदम रखेगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छुप जाएगा। फिर कहेगा कि तुम भी उन लोगों के साथ क्यों नहीं चले जाते। फिर से दोबारा वो लोग यही बात दोहराएंगे, यानी मुसलमान मोमिन, कि तुझसे अल्लाह का पनाह मांगते हैं, तुझसे अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि हम ऐसे कि हमारा रब अल्लाह ताला ही है और हम अल्लाह ताला को देखे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारी जगह है। इस तरीके से कहेंगे। फिर अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देगा, उन्हें साबित कदम रखेगा। इतना बयान करने के बाद सहाबे इकराम ने सवाल किया, अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम सब कयामत के दिन अपने अल्लाह को, अपने रब को क्या हम देखेंगे अपनी आंखों से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम 14वीं रात का जब चांद देखते हो तो फिर कोई तुम्हें परेशानी होती है या फिर कोई तकलीफ उठाना पड़ता है या फिर 14वीं रात के चांद को देखने के लिए कोई धक्कम धुक्का होता है। सहाबा इकराम ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल इसी तरीके से हम मुसलमान जन्नती अपने रब को देखेंगे। फिर हमारा रब, उसके बाद हमारा रब हमसे छुप जाएगा और छुपने के बाद झांकेगा और फिर पहचान करवाएगा और कहेगा कि मैं हूँ तुम्हारा रब, मेरे पीछे ही चले आओ। चुनांचे तमाम लोग, तमाम मोमिन, तमाम मुसलमान अपने रब के पीछे यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पीछे ही चले जाएंगे। फिर उनके सामने एक पुल सिरात कायम की जाएगी और वो पुल सिरात को ऐसे पार करेंगे जैसे कि कोई तेज रफ्तार घोड़ा हो और उस पर सवार बैठा हो। इस तरीके से पुल सिरात को पार कर लेंगे और यह जुमला कहेंगे, सलामत रख, ऐसे कहते हुए फिर जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो फिर बाकी सिर्फ जहन्नमी बचेंगे। तो अल्लाह ताला जहन्नमी के एक गिरोह को जहन्नम के अंदर फेंक देगा। फिर जहन्नम से कहेगा, क्या तू भर गई। तो फिर जहन्नम कहेगी, नहीं और ज्यादा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नमी के दूसरे गिरोह को भी जहन्नम के अंदर फेंक देगा और फिर इसी तरीके से तमाम जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। फिर सवाल किया जाएगा, क्या तू भर गई। तो जहन्नम कहेगी, बस। तो रहमान अपना पैर डालेगा और एक हिस्सा जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में सिमट जाएगा। फिर जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो फिर मौत को घसीटते हुए उस दीवार के पास लाया जाएगा जो दीवार
जन्नत और जहन्नम के बीच में होगा। फिर उसके बाद उस मौत के बारे में जन्नतियों से कहा जाएगा, ऐ जन्नतियों। तो जन्नती लोग जो होंगे वो डर और खौफ से झांकेंगे, ये सोचकर कि कहीं उनका जन्नत में रहना कैंसिल तो नहीं हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि वो जहन्नम से जन्नत से निकाले जा रहे हैं। इस डर से वो झांकेंगे। और जब कहा जाएगा ऐ जहन्नमियों, तो जहन्नमी खुशी से झांकेंगे, ये सोचकर कि कहीं उनकी बख्शिश तो नहीं हो गई, कहीं वो जन्नत में तो नहीं जाने वाले हैं। ये सोचकर झांकेंगे तो उनसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि ये क्या है। तो चीख कर कहेंगे कि ऐ अल्लाह, ये वही मौत है जो हमें आया करती थी और हमारे ऊपर वकील थी, ये वही मौत है। पहचान जाएंगे, जन्नती और जहन्नमी दोनों पहचान जाएंगे। फिर उसको जमीन पर लिटाकर उसे ज़बा कर दिया जाएगा। फिर कहा जाएगा कि ऐ जन्नतियों, तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, और ऐ जहन्नमियों, तुम जहन्नम में चले जाओ। अब तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। और क्यों नहीं मौत आएगी? क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी है। तो मौत को जब मौत आ चुकी है तो मौत आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस वजह से जन्नत में और जहन्नम में किसी को भी मौत नहीं आएगी। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है हदीस नंबर 2557 के अंदर। और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बारे में कहते हैं कि ये हदीस हसन और सही है। और इसी तरीके से बहुत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी रवायतें ऐसी हैं जिससे ये पता चलता है कि क़यामत के दिन जन्नती अपने रब को अपनी आंखों से देखेगा। तो मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जन्नत के अंदर दाखिल आला मकाम में हमें जन्नत के अंदर जगह दे, और अल्लाह ताला हमें अपना दीदार यानी दीदार इलाही भी नसीब कर। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।